नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको महाराजा रणवीर सिंह की रोचक दिनचर्या के बारे में बताऊंगा। वे अपने दिन की शुरुआत किस प्रकार से करते थे और पूरा दिन किस किस तरीके से वो गुजारा करते थे, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, वैसे तो हर दिन बराबर नहीं होता है, लेकिन साल के अधिकतर दिन वो किस प्रकार गुजारते थे उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। यहाँ उनके बारे में बताने से पहले मैं आपको एक बात अवश्य बता दूं। महाराजा रणवीर सिंह जन्म से बहरे थे, उनको सुनाई नहीं देता था। ये बात आपको ध्यान रखनी है, लेकिन आपके दिमाग में ये जाएगा कि वो अपने जीवन के कार्य किस प्रकार से करते थे और वीडियो में जो भी बातें मैं बताऊंगा वो अटपटे लगेंगी, लेकिन उसका भी जवाब मैं वीडियो के बीच में ही आपको दूंगा। तो महाराजा के दिन की शुरुआत होती थी 4 बजे उठने से। जी हाँ दोस्तों, महाराजा रणवीर सिंह 4 बजे उठ जाया करते थे। अब यहाँ आप सोच रहे होंगे कि वो सुबह 4 बजे उठते थे। जी नहीं, वो शाम को 4 बजे उठ जाया करते थे हर रोज। और महाराजा जब सो करके उठे तो उनका मानना था कि उनकी जो मनपसंद रानियां हैं वे उनके चारों तरफ बैठी मिलें और उनमें से कुछ रानियां धीमी आवाज में गीत गुनगुनाती हुई मिले जब वो सो करके उठें। इस प्रकार से वो उठते थे और उठने के बाद उनको बिस्तर पर ही बेड टी प्रोवाइड की जाती थी। बिस्तर पर बेड टी लेने के पश्चात वे अपने आगे के कार्य निपटाने के लिए चलते थे। यहाँ मैं आपको बता दूं, महाराजा कुछ वहमी भी थे। वो पहले ही ये अपने ज्योतिष से मिलकर के ये पता लगवा लेते थे कि किस किस नाम के व्यक्ति से अगले दिन उनको मुलाकात करनी है। वे ही व्यक्ति उनसे मिलेंगे। वे किस किस नाम या फिर कहें कि किस किस अक्षर से जिस व्यक्ति का नाम शुरू हो, जैसे ए से, बै से, कै से, खै से, तो जो ज्योतिष बताता कि भाई कै अक्षर वालों से आपको मिलना है या फिर मैं अक्षर वालों से आपको मिलना है, महाराजा सिर्फ उनसे ही मुलाकात करते थे। और ज्योतिषी ही यह तय करता था कि महाराजा जब सो करके उठें तो सर्वप्रथम किसका चेहरा उनके सामने हो। तो उसी प्रकार से रानियों को ये विशेष हिदायत थी कि जिसका भी नाम ज्योतिष बताते तो वे ही रानियां उनके सामने सुबह सबसे पहले जाया करती थी। तो इस प्रकार से महाराज उठते थे। उनके जो ज्योतिषी थे, उनके ज्योतिषी का नाम पंडित करणचंद था और करणचंद के कहने के अनुसार ही वे अपने लगभग हर कार्य निपटाया करते थे। महाराज रणवीर सिंह जिस महल में रहते थे उस महल का नाम ऋषि कुटी था। उसे गाबदान भी कहा जाता था। गाबदान, गाबदान क्यों कहते थे? क्योंकि महाराजा की जो रियासत थी उसकी राजधानी संगरूर थी और संगरूर से लगभग 6 किलोमीटर दूर एक गांव था गाबदान, और वहीं गाबदान गांव के पास महाराजा का महल बना हुआ था जिसे ऋषि कुटी कहा जाता था। और गाबदान गांव होने के कारण उसे गाबदान महल भी कहा जाता था। वहीं पर वो रहा करते थे। इसके पश्चात उनका दिनचर्या आगे बढ़ती। अब समय होता है उनके नाश्ते का। अब महाराजा नाश्ता करते। नाश्ते में उन्हें एक बोतल शैंपेन दी जाती और साथ में खाना। शैंपेन की बोतल और खाना, वो नाश्ते जो भी उनको सुबह सुबह खाना होता, उठने के पश्चात खाना होता, क्योंकि सुबह तो वो उठते ही नहीं थे, वो तो शाम को उठते थे, तो वो नाश्ते के रूप में लेते थे। नाश्ता करने के दौरान जितने भी मंत्री या फिर कोई भी बड़ा अफसर जिनको महाराज से मिलना होता, वे नाश्ते की टेबल पर उनसे मिलने के लिए जाते। वे महाराज को प्रणाम करते। अगर महाराज का मन खुश होता तो वे उनका उत्तर बड़ी खुशी खुशी देते, और अगर महाराज खुश नहीं होते तो वे उनको अनदेखा कर देते। और यहीं पर वो अफसर या फिर अन्य लोग जो भी मिलने गया है समझ जाते कि महाराज से बातें करनी है या नहीं करनी है। और इस प्रकार से महाराज नाश्ते के दौरान उनसे दिनचर्या के बारे में बात किया करते थे। इसके पश्चात महाराजा नारियल के तेल से अपने शरीर की मालिश करवाते। शरीर की मालिश करवाने के पश्चात
सुगंधित इत्रों से युक्त पानी से भरे हुए टब में महाराज स्नान करते। महाराज स्नान करने के बाद वस्त्र आदि धारण करके पूरा बन ठन के अपने ड्राइंग रूम में आते थे। ये उनका मतलब दैनिक दिनचर्या का ही हिस्सा था। वहाँ आकर के वो अपनी महारानी डोरो से मुलाकात करते, अपने बच्चों से मुलाकात करते और इस दौरान उनके बीच में बैठकर हंसी ठिठोली करते हुए वो लगभग 4 बड़े पैग ब्रांडी के पी जाया करते थे। ब्रांडी उनकी सबसे मतलब पसंदीदा शराबों में से एक थी, जिसको वो ज़्यादा पसंद करते थे और वो उसी को ज़्यादा पिया करते थे। तो 4 बड़े पैग उस दौरान वो वहाँ बैठे बैठे ही पी जाया करते थे। तब इसके पश्चात रात को लगभग 11:30 बजे महाराजा का डिनर लगा दिया जाता था। डिनर का समय हो जाता था 11:30 बजे। यहाँ एक बात और मैं आपको विशेष तौर पर बता दूं, पूरे दिन में महाराजा सिर्फ और सिर्फ एक बार ही खाना खाया करते थे, जो उनका डिनर होता था। 11:30 बजे डिनर लगने के पश्चात यह डिनर लगभग 2 घंटे तक चलता था। तो इसका मतलब हुआ लगभग 11:30 से लगभग 1:30 बजे तक वो डिनर किया करते थे और 2 घंटे डिनर करने के पश्चात अब शुरुआत होती थी मनोरंजन की। अब वो अपने खास मेहमानों, खास दोस्तों और उनके पसंदीदा मंत्रियों के साथ ताश खेलते थे और ताश खेलने का दौर पूरी रात तक चलता था। इस दौरान वो जुआ भी खेला करते थे। ताश के साथ ताशों में वो पोकर वगैरह का गेम खेलते थे, जिसको हम 3 पत्ती बोल देते हैं, तो वो जुआ होता है। और महाराजा खुशी खुशी अपने जो पसंदीदा लोग थे उनके साथ जुआ खेलते और यह दौर लगभग पूरी रात तक उनका चलता था। कई बार महाराजा के मेहमान जुए में हार जाते तो मंत्रियों को यह हिदायत थी कि अगर कोई मेहमान उधारी के पैसे मांगता है तो उसको उधारी के पैसे तुरंत दे दिए जाएं, किसी को मना नहीं करना है, पैसे तुरंत दे दो। इस प्रकार से कई बार लाखों रुपए की उधार उनके मेहमानों के ऊपर चढ़ जाया करती थी। कई बार महाराजा भी जुए में हार जाते थे और यह दौर लगभग हर रोज सूर्य उदय तक चलता रहता था और उसके पश्चात महाराज सो जाते थे। सोने के बाद फिर शाम को वही 4 बजे उठते थे। अब कई बार ऐसा होता था कि कोई विशेष व्यक्ति महाराजा से मिलने के लिए आ जाता था, जैसे वायसराय, जो अंग्रेजी हुकूमत थी उसके अधीन ही ये लोग कार्य करते थे। तो वायसराय महाराजा से मिलने के लिए आया, तो ऐसे समय में महाराजा को अपनी दिनचर्या कई बार चेंज करनी पड़ती थी। तो उस समय वो दोपहर को खाना खाते थे। वैसे तो अमूमन वे मना कर दिया करते थे, कितना भी बड़ा मेहमान आया हो तो वो उसको कहलवा भेजते कि महाराज को शाम का खाना डॉक्टरों ने बंद बता रखा है। क्यों बंद बता रखा है? क्योंकि शाम का खाना जब वो खाते थे तो उस दौरान भी ब्रांडी का दौर चलता था और जब वो खेलते थे तो उस दौरान भी वो ब्रांडी पीते थे और पूरी रात में लगभग 25 पैग, बड़े पैग ब्रांडी के वो पी जाया करते थे। अब इतनी ब्रांडी वो पी रहे हैं तो वो नहीं चाहते थे कि इन सब बातों का पता बाहर के लोगों को लगे, तो इसलिए वो बोल देते थे कि डॉक्टर ने शाम का खाना मुझे मना कर रखा है। तो इसलिए वो दिन में ही अपने मेहमानों से मिल लिया करते थे। जब उनको उनकी दिनचर्या में ये वाला प्रोग्राम होता, यानी कि वो दिन में मेहमानों से मिलते, तब वो खाना खाने के बाद शिकार खेलने के लिए जाया करते थे। शिकार का भी उनको बेहद शौक था। उन्होंने पालतू चीते अपने पास रख रखे थे और शिकार के दौरान वे जंगल में जाकर के शेरों के ऊपर अपने पालतू चीते छोड़ देते थे, या फिर हिरणों का झुंड होता तो उसके ऊपर भी पालतू चीते वो छोड़ दिया करते थे। और चीते भी उनके इतने समझदार थे कि शिकार के बाद वे चीते वापस अपने पिंजरे में आ जाया करते थे। शिकार का दौर चलता, शिकार खेलकर महाराजा वापस आते शाम को, लगभग 2 घंटे आराम करते और आराम करने के पश्चात फिर से वो डिनर वाला, ब्रांडी वाला और ताश वाला दौर उनका शुरू हो जाया करता था। तो 75 वर्ष की उम्र महाराजा ने प्राप्त की और जब से होश संभाला
तब से लेकर के मृत्यु तक वो अपना पसंदीदा पेय ब्रांडी पीते रहे और इसी प्रकार से उन्होंने अपना जीवन यापन किया। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा प्लीज़, और चैनल जो वीडियो है उसको लाइक कीजिए और कमेंट अवश्य किया कीजिए। प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको कहानी कैसी लगी, और अगर आप कोई विशेष कहानी सुनना चाहते हैं तो उसको भी कमेंट में बताएं। धन्यवाद।